आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम को पास कर दिया गया और कौमी असम्बली तक वो पहुंच गई है। कौमी असम्बली में भी 1 या 2 रोज़ वो स्टैंडिंग कमेटी या जॉइंट कमेटी जिसने भी उसके ऊपर काम करना है वो करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि बुध जुमेरात से आगे ये मामला जाएगा और जल्द ही इसको पास कर लिया जाएगा। जो सबसे बड़ी उसके अंदर तब्दीली है वो तब्दीली ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त मुदाखलत मुखालफत के सबब वो चीज़ को रोल बैक करके एक आइनी बेंच की तरफ मामला चला गया। अदलिया की आज़ादी के ऊपर बहुत सारे वकला का ख्याल यह है कि उसके बाद काफ़ी हर्फ आया। जितनी सुप्रीम कोर्ट पहले पावरफुल थी वो सुप्रीम कोर्ट वैसे पावरफुल रही नहीं है। जो तब्दीलियाँ की गई आइन के अंदर और कानून के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का रोल उसके बाद काफ़ी हद तक नीचे आया और जजेस की ट्रांसफ़र वाली प्रोविजन जब अंदर डाल दी जाएंगी तो जजेस को भी मैनेज करना निस्बतन इंतज़ामिया के लिए ज़्यादा पॉसिबल और ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी एक तरमीम जिसको सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जिक्र भी हो रहा है और उसका क्या असरात होंगे उसके ऊपर भी बात हो रही है, वो आर्टिकल 243 के हवाले से। आर्टिकल 243 के तहत जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं, बेसिकली आर्मी चीफ़ ही चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो होता है वो 27 नवंबर को मौजूदा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंडिया में चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के नाम से एक ओहदा मौजूद है जिसको उन्होंने रिसेंट पास के अंदर एक ऑफिसर अपने को तरक्की भी दी और उसके ऊपर फाइज भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये पहला मौका होगा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ़ भी वही और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही। साथ ही ये कर दिया गया है कि तीनों सर्विसेज के अंदर फील्ड मार्शल यहाँ पर, वहाँ पर, नेवी के अंदर, वहाँ एयरफोर्स के अंदर भी सिमिलर ऑफिसेज़ की प्रोविजन बनाएंगे और उनको नेशनल हीरोज़ का दर्जा होगा। और नेशनल हीरोज़ के तौर पर वो तमाम उम्र रिटायरमेंट के बाद भी जो भी उनका ऑफिस की टर्म होगी उसके बाद भी अपना यूनिफॉर्म और रैंक्स अपने पहन सकेंगे। सदर साहब को भी इम्यूनिटी दी गई है और लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी का या किसी भी इम्यूनिटी का तस्वुर वैसे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सदर को आमतौर पर इम्यूनिटी दी जाती है फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब वो ऑफिस में रहते हुए जो काम करते हैं उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी होती है। जैसे ही वो दुनिया सारी में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अगर कोई गलत काम किया हो, जैसे फ्रांस के अंदर बड़ी मशहूर मरूफ उनकी वो सब मरीन वाली डील के अंदर करप्शन की किक बैक्स के इल्ज़ामात हैं, तो उन्होंने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को दोबारा से सज़ा दे दी इस बात के ऊपर कि उसने उस डील के अंदर जो सब मरीन की डील थी उसमें किक बैक्स ली। तो ये वाली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ की मिसाल है।